अल्लाहु अकबर। शाम को नमाज का वक्त था और अल्लाह की उसी असीम सत्ता के नीचे खालिदा खातून पनाह खोज रही थीं अपने जीवन की रक्षा के लिए। उनके साथ उनकी बेटी और एक नाती था। आज शायद उनकी जान को बेहद ख़तरा था और वो भी किसी और से नहीं, अपने ही पुत्र मोहम्मद इकबाल से था। इस अजान ने उसे वो दिन याद दिला दिया जब 7 साल की शादी के बाद भी उन्हें औलाद नहीं हो रही थी। हर दरगाह, हर मस्जिद पर वो चादर चढ़ा यही आरज़ू करती कि उसको अल्लाह एक औलाद से नवाज दे। पीर की दुआ काम आई और अल्लाह के फजल से उसके 3 संतानें हुई। पहला पुत्र मोहम्मद इकबाल और 2 पुत्रियां रेहाना एवं रुखसाना। इकबाल जन्म से ही सबकी आंखों का तारा था। इतनी मन्नत और आरज़ू के बाद हुआ था वो। जाहिर था कि उसके अब्बा अम्मी उस पर जान छिड़कते थे। उसकी कोई बात या फरमाइश जुबां पर बाद में आती और पूरी पहले हो जाती। इतने लाड़ प्यार से पलकर वो जिद्दी हो गया था। जब इकबाल बहुत छोटा ही था तभी एक बार अम्मी बच्चों के लिए शरीफा लाई। शरीफा इकबाल के साथ साथ रेहाना को भी बेहद पसंद थे। लाने के बाद अम्मी ने उसको पहले रेहाना को पकड़ा दिए। जब इकबाल को दिए तो उसने उठाकर सबके सब फेंक दिए। अम्मी ने चकित होकर पूछा, क्या हुआ इकबाल, क्यों फेंक दिए? तुमने पहले रेहाना को क्यों दिए? तो क्या हुआ, वो तुम्हारी बहन है और वो भी छोटी है, तो क्या हुआ, बहन होने से तुम उसे दे दोगी? मेरे को शरीफे पसंद है, मैं किसी से बांट कर नहीं खाऊंगा। जो चीज़ मुझे पसंद है वो सिर्फ मेरी है। अम्मी उसे अचरज और डर से देखने लगी। इतना आत्म केंद्रित उनका पुत्र होगा, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। धीरे धीरे पलकर वो बड़ा होने लगा। अपनी बहनों पर वो काफ़ी रुआब जमाता। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। वो दिन भर बाहर आवारागर्दी करता। इसी में उसकी सोहबत रशीद मियाँ नाम के लड़के से हुई। उसका धंधा पॉकेट मारी और हल्की फुल्की चोरी का था। एक दिन रशीद और इकबाल सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक के टिकट बेच रहे थे। तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया और थोड़ी देर में दोनों हवालात के अंदर थे। पहली बार जिंदगी में इकबाल को इतनी मार पड़ी और इसने उसके मन में पुलिस के प्रति घृणा भर दी। वो 10 दिन हवालात में रहा और कोई भी उसको छुड़ाने नहीं आया। रशीद इस बीच छूट गया था। अब्बू को जब पता चला तो उन्होंने पूरा घर सिर के ऊपर उठा लिया। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है और नाज नखरे उठाओ अपने लाड़ लेके। अब यही दिन नसीब में देखने को रह गए थे। न जाने ये जनाब क्या क्या गुल खिलाएंगे। अब्बू बड़बड़ाते जा रहे थे और रेहाना एक कमरे में दुबकर भाई की सलामती की दुआ मांग रही थी। कम से कम उसको छुड़ा तो लाइए। न जाने वहाँ ठीक से खा भी रहा है या नहीं। उस कमबख्त को छुड़ाने मैं तो न जाऊँगा। पूरी बिरादरी में नाक कटवा दी है। तुम्हें जाना है तो जाओ। उसे इस समय खाना कम, पुलिस के डंडे ज़्यादा पड़े तो अच्छा है। अब्बू ने अलमारी से निकाल कर अचकन पहनी और बाहर चले गए। और अम्मी से रहा ना गया। इतने दिन से रो रो कर उनका बुरा हाल था। न खाना खाया जा रहा था, न ही कुछ करने में मन था। चुपचाप कुछ गहने पर्स में डाला और कोतवाली थाने पहुंच गई। इतने दिन में इकबाल का चेहरा उतर गया था। अम्मी को देख उसने नज़रें झुका ली। अम्मी ने चुपचाप थाने की कार्रवाई पूरी की और इकबाल को लेकर बाहर आ गई। आज अम्मी बहुत गंभीर थी। इकबाल चाह रहा था कि वो कुछ बोले, उसको डांटे, मारे, चीखे, चिल्लाएं, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। घर पहुंचकर अम्मी ने चुपचाप उसके सामने खाना रख दिया। उसका मनपसंद रोगन कीमा था और सेवई, पर उससे कुछ भी खाया न गया। उसकी बहन सहमी सहमी अंदर के कमरे से उसकी तरफ देख रही थी। शायद सर्कस का कोई नमूना था वो, जिसे सिर्फ देखने का ही मकसद था। उसे अब तक जो आत्मग्लानि थी वो क्रोध में बदलने लगी। ऐसा कौन सा उसने भयंकर अपराध कर दिया है कि सब उसे महान गुनहगार मान रहे हैं। कोई कत्ल वत्ल करके नहीं आया है जो घर में सब उससे भयभीत हो रहे हैं। उसका मन किया कि माँ उसको एक बार सीने से लगाकर माफ़ कर दे, वो सब छोड़ देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्बू का भी खामोश व्यवहार रहा। ठीक है, जब किसी को भी उसकी चिंता नहीं तो उसे क्यों सबकी परवाह होने लगी। अब वो और
उच्च श्रृंखल एवं उदंड हो गया। वक्त बीतता गया और साथ ही उसकी नागवार हरकतें। सोचती हूँ इकबाल का निकाह कर दूँ, परिवार की जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। एक अच्छे परिवार से बदला का रिश्ता आया है, वे हमारी रेहाना को कबूल करने के लिए तैयार है। अगर हम उनकी शबनम को कबूल कर लें, तुम जैसा ठीक समझो, मैं ठीक ठीक पता कर लूँगा। और अब्बू ने पता लगा लिया कि वो गुजरात की एक अच्छी फर्म में अच्छे ओहदे पर है। फिर क्या था, दोनों भाई बहन का आनन फानन में निकाह हो गया। शुरू में सब ठीक गुजरा। अब्बास अकेले ही गुजरात चला गया। ख़त और फ़ोन के माध्यम से दोनों में संपर्क स्थापित रहा। जब काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी अब्बास रेहाना को नहीं लेकर गया तो रेहाना स्वयं ही उस पते पर पहुंच गई, किंतु वहां का नज़ारा देखकर उसके पांव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। अब्बास ऑफिस गया हुआ था। दरवाज़ा किसी खूबसूरत औरत ने खोला। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या ये अब्बास का घर है? हाँ। क्या वे घर पर हैं? नहीं, अभी वे ऑफिस गए हुए हैं, शाम को आएंगे। आप कौन? मैं उनकी पत्नी मल्लिका। पीछे से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। ये सुनकर रेहाना का सिर चकरा गया। वो वहीं बैठ गई। मल्लिका ने बात आगे बढ़ाई। आप कौन? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से यह शब्द निकला, रेहाना। पर शायद मल्लिका को रेहाना और अब्बास के विषय में पता था। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा, आइए, और अपना सामान एक कमरे में रख दिया। उसके लिए चाय नाश्ता लगाकर वो दूसरे कमरे में चली गई। दिन भर दोनों औरतों में कुछ भी वार्तालाप नहीं हुआ। शाम को अब्बास आया तो रेहाना को देखकर चौंक पड़ा। तुम यहाँ कैसे? आवाज़ में तलखी थी। आपको ढूंढते हुए चली आई, बेरुखी सा जवाब था। अब ढूंढ लिया ना, अब वापस चली जाओ। रेहाना को क्रोध आ गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का आपको क्या हक था? और वो फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बास थोड़ा नरम दिल हुआ। बहन की शादी का मामला आप फंसा था, क्या करता? अम्मी ने दबाव दिया, झुकना पड़ा। पर मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। अगर मेरी होकर रहना है तो अम्मी अब्बा के साथ रहो, उनकी सेवा में अपनी ज़िंदगी गारत करो। मेरे घर और दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। एक दिन रेहाना की तबीयत ठीक नहीं थी। उल्टी और सिरदर्द अलग लगे हुए थे। डॉक्टर को दिखाने से जो नतीजे सामने आए, उसने तो दुख को और बढ़ा दिया। रेहाना अब्बास के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अम्मी अब थोड़ा परेशान रहने लगी थी। एक दिन दोनों अब्बा और अम्मी अब्बास के घर गए, पर उसके सास ससुर नहीं पिघले। अब जब हमारा बेटा ही नहीं रखना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? बहू चाहे तो यहाँ आकर रह सकती है, पर यहाँ उसका मन नहीं लगेगा। अच्छा है वो आपके यहाँ ही रहे, मन भी लगा रहेगा और आप लोगों को भी दिलासा रहेगी। एक तरह से उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। घर आकर अम्मी ने इकबाल और उसकी पत्नी से बात करनी चाहिए, पर दोनों ही मुकर गए। क्या अम्मी, आप चाहती हैं कि रेहाना अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, तो क्या हम भी नाखुश रहें? बहू बोली। कैसी बात करती हो बहू? भला कोई माँ अपने बेटे का घर क्यों बर्बाद करना चाहेगी? पर कम से कम अपने भाई से तो बात करो। बहू तैश मार कर बोली, मैं सब जानती हूँ। रेहाना खुश नहीं है तो हमारी भी खुशी आपसे देखी नहीं जा रही। भाई से क्या बात करें? रेहाना और अब्बास के बीच जो कुछ घटित हुआ उससे हम तो अनजान हैं। फिर उनको इस घर से कौन निकाल रहा है? यहाँ पड़ी रहे? कौन उनके खाने पीने पर रोक लगी हुई है? बहू, ये घर उसका भी है। अम्मी थोड़ा दुखी स्वर में बोली। तो कौन सा ये घर हम अपना मान रहे हैं? वैसे भी कौन सी कदर है मेरी इस घर में? पर अम्मी को जो सबसे बड़ा झटका लगा कि इस पूरे वार्तालाप में इकबाल की मौन स्वीकृति अपनी पत्नी की तरफ थी। एक दिन शाम के वक्त अम्मी सिलाई की मशीन पर बैठकर कुछ कपड़े सी रही थी। अब्बू भी बगल में बैठकर ज़रूरी कागजात पर काम कर रहे थे। अजी सुनते हो, रेहाना का क्या होगा? होगा क्या? जो किस्मत में लिखा होगा झेलेगी। बहू का व्यवहार तो उसके प्रति बेहद उदासीन है, जब तब सुनाती रहती है। तो मैं क्या करूं? अब्बा ने गुस्से में कहा। बहू से अब जवाब तलब करें, अब यही दिन रह गए।
मैं कब ऐसा कहती हूँ कि बहू से जवाब तलब करो। रेहाना का भविष्य भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अम्मी थोड़ा चिंतित होती हुई बोली, तो तुम ही बताओ क्या करें। कम से कम उसके गुजर बसर के लिए कुछ पैसे जोड़ देते और इस घर का एक हिस्सा उसके नाम कर दे तो कम से कम चैन से मर तो सकेंगे। हमारी गलती का गुनाह वो भुगत रही है बेचारी। तुम जो कहती हो ठीक है, पर पहले इकबाल से पूछ तो लें। उससे क्या पूछना है, हमारी चीज़ है, हम चाहे जिसे दे। फिर भी तुम कहते हो तो पूछ लेते हैं। अम्मी थोड़ी सहज पड़ी, पर वो ना नहीं कहेगा। अम्मी आश्वस्त थी। मैं कहती थी ना, अब्बू अम्मी को हमारा कुछ भी ख्याल नहीं है। उनका बस चले तो हमारा भी सब कुछ उठाकर रेहाना को दे दे। ऐसा कौन सा जुल्म हम लोग उसके ऊपर ढाए जा रहे हैं, जो अब संपत्ति भी उसके नाम कर रहे हैं। अरे मैं कह देती हूँ, देखना एक दिन वो इस घर पर राज करेगी और हम लोग सड़क पर दर दर भटकेंगे। रात भर का एक तूफान सा उस घर में मचा रहा। जब इकबाल ने बात बनते न देखी तो देशी कट्टा निकाल लिया। वो हवाई फायर करता हुआ रेहाना के कमरे की तरफ बढ़ा। न रहेगी ये चुड़ैल, न होगी कोई विवाद। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो खून का इल्ज़ाम आपके सिर पर आ जाएगा, जेल की सज़ा हो जाएगी। अरे जहाँ डरा धमका कर काम बन जाए वहाँ नादानी करने की क्या ज़रूरत। इसी बीच अम्मी रेहाना और उसके बच्चों को खींचती हुई घर से बाहर भागी। कहीं और ठिकाना न नज़र आया तो मस्जिद के बाहर पनाह ली। मौलवी जी ने उनको देखकर पूछा, क्या हुआ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इकबाल पर तो जैसे हैवानियत सवार है। वो रेहाना और मेरे खून का प्यासा हो गया है। अम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। मत परेशान हो, उनकी पनाह में तो कोई दाग है ही नहीं, सब ठीक होगा। मेरे कमरे में आराम करो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ लोग आगे आकर बीच बचाव करने लगे। छोड़ो इकबाल, तुम्हारा क्या जाता है, आपा है, ज़रूरत में। तैश में आकर मौलवी से बोला, आप कौन होते हैं हमारे निजी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? अरे बड़ी हमदर्दी आ रही है तो अपनी संपत्ति दे दो, अल्लाह भला करेंगे। कुछ तो शर्म करो, एक तो गलती करते हो, दूसरे सीना चोरी। ज़्यादा भाषण वाषण मत दीजिए। उम्र में बड़े हैं तो लिहाज भी कर रहा हूँ, वरना क्या कर लोगे? कुछ लोग वाद विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने लगे। इसी बीच अचानक कट्टे से गोली चली और मौलवी साहब की टांग में जा लगी। भीड़ उत्तेजित हो गए, इकबाल को मारना शुरू कर दिया। अम्मी ये सब देखकर बाहर आई। उन्होंने देखा कि भीड़ इकबाल के ऊपर पीली पड़ी है। वो भीड़ को चीरती हुई इकबाल के ऊपर से ढक लेती है। मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो। क्या बेगम, उस बच्चे को बचा रही हो जो अभी चंद मिनट पहले तक तुम्हारी जान का प्यासा था? ये इंसान नहीं हैवान है, इसका मर जाना ही बेहतर है। नहीं, अम्मी चीखी, ये इंसान है, ये मेरा बच्चा है, मेरी कोख से पैदा हुआ है, ये मेरी औलाद है, औलाद। इसे मेरे जीते जी कोई नहीं मार सकता। पहले मुझे मारो, तब इसको हाथ लगाना। बेटे को उसने चारों तरफ से कस के ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसकी माँ हूँ, माँ, ये मेरा लाल है, मेरा बच्चा। सुबह के अजान का वक्त हो गया था। लोग छटने लगे थे।